This news is sponsored by Awadh Palace, Banquet Hall, Event Organizer, Party Lawn, पक्कापुरों से अंदौर रोड की तरफ 500 मीटर की दूरी पर। बुकिंग्स के लिए आज ही संपर्क करें रवि कुमार शर्मा 9857420420। ऊना में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर जिला कांग्रेस द्वारा ऊना स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के सामने केंद्र सरकार पर LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हजारों करोड़ रुपया अदानी ग्रुप में लगाए जाने के आरोप के तहत कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी समेत सभी कार्यकर्ताओं ने इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस जिला प्रधान रंजीत राणा व कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। इन नेताओं की माने तो जिस तरह से केंद्र में भाजपा सरकार वित्तीय संस्थानों को ध्वस्त कर रही है, केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वे अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की गाड़ी कमाई को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह में LIC व SBI बैंक के हजारों करोड़ का निवेश किया है। अडानी के खातों में घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस को देश में उन लोगों की चिंता है जिन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई इन वित्तीय संस्थानों में लगा रखी है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कह दिया है कि जल्द ही केंद्र सरकार ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। और अभी तो उन्होंने बैंक और LIC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है, लेकिन आने वाले दिनों में वे सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हिमाचल फर्स्ट के लिए ऊना से अंकुश धीमान की रिपोर्ट। आज रोज प्रदर्शन कर रहे हैं आप, एक SBI के सामने, एक आपने LIC के सामने करना है, क्या है पूरा मामला? मामला बड़ा संवेदनशील और गंभीर है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर समूचे देश में जो गौतम अडानी भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी हैं और उन्होंने जिस तरह से इस देश में प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि अच्छे वो मित्र हैं, और LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो सरकारी अदारे हैं, इनको जिस तरह से चपत गौतम अडानी ने लगाई है, मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण खेल है। और उस खेल में अभी पिछले दिनों को 2 महीने पहले ही केंद्र की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मात्र गौतम अडानी का उन्होंने माफ़ किया है। उसके बावजूद भी जो गौतम अडानी कल तक दूसरे पायदान पे थे पूरे विश्व में, आज 20 अंक से भी बाहर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक पैसे का हेर फेर और जिस तरह से सरकारी संपत्तियों पे चपत लगा के गौतम अडानी ने इस देश को लूटा है, और उसको लुटाने में बहुत बड़ा हाथ केंद्र की सरकार का है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आज दिन तक इस मुद्दे पे बोले ही नहीं, और उनके सिर्फ 2 ही सहयोगी हैं, अडानी और अंबानी। जितनी भी बात कभी वो करते हैं, कभी व्यापार को लेके, कभी पैसे के लेन देन को लेके। LIC एक बहुत बड़ा अदारा है, और जिस समय हिंदुस्तान जूझ रहा था, हिंदुस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC, ये 2 एक ऐसे अदारे हैं जो सरकारी तंत्र में, जिन्होंने इस पूरे देश के पैसे को संभाला था और बड़ी अच्छी स्कीम्स लाके आम जनमानस तक लोगों को जो राहत मिली थी इन बैंकों के माध्यम से, LIC के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ी दूरदृष्टा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, ये उसका परिचायक था। लेकिन आज जिस तरह से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो कभी मन की बात करते हैं, कभी बच्चों की बात करते हैं, लेकिन इस देश को किस राह पे लेके जाना है, इस देश की आर्थिक मंदी का जिम्मेवार कौन है, उसके ऊपर ना कभी देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना वित्त मंत्री बोलती हैं, ना कभी गृह मंत्री बोलते हैं। लेकिन जब भी कभी इनको प्रोटेक्ट करने की बात आती है, इनके बचाव पक्ष की बात आती है, तो ये लोग सामने खड़े होते हैं। तो हमें ये कहना है कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये किस तरह के रोष प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पे किए जा रहे हैं, और यहाँ भी जिला ऊना में हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री रंजीत राणा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पे अभी एक रोष प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। और जो LIC है, LIC भी अपने आप में इंश्योरेंस के सेक्टर में सबसे पहला अदारा है, और इनको जिस तरह से लूटा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज हम इस रोष के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो लूट खसूट इन्होंने मचा रखी है, इनको उठा के
सलाखों में फेंका जाए और दूध का दूध, पानी का पानी सामने लाया जाए। डोगरा जी, जिस तरह से एक बीजेपी एक हस्ताक्षर अभियान भी स्टार्ट करने जा रही है कि उनका ये आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने 10 गारंटियाँ बोली थी, लेकिन वो 10 गारंटियाँ अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? पिछले पूरे 5 वर्ष जयराम जी एक फैसला लेते थे और पलट देते थे। वो कभी कोई पूर्ण फैसला इस प्रदेश के हित में नहीं ले सके। हमारी कांग्रेस की सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अभी ओपीएस लागू की है। कल मसौदा तैयार हो गया है, 1500 रुपया जो महिलाओं को देना है उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और 1 जून से वो चरणबद्ध तरीके से वो भी दिया जाएगा। और कई बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारी जो प्रदेश सरकार है वो ले चुकी है। और हम इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 वर्ष सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी तो सरकार को बने मात्र 50 दिन हुए। अभी 11 फरवरी को 2 महीने होंगे और 2 महीने के अंतर में इस आर्थिक मंदी से जूझ रहे प्रदेश को जिस तरह से आर्थिक मंदी से बाहर निकाल के जो एक बड़े फैसले प्रदेश की सरकार लेने जा रही है, इनको ये समझना चाहिए कि सरकार को कम से कम एक साल का काम करने का मौका तो दो। उसके बाद अगर सरकार विफल रहती है, सरकार अगर हर मोर्चे पे विफल रहती है, तो विपक्ष का काम है सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उसको आज जो आप रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में है, क्या है पूरा मामला? देखो, जो सेंटर में मोदी सरकार है वो एक एक करके सारी जो सरकारी संपत्तियां जो हैं वो बेच रहे हैं और उसकी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और जो अपने चहेते हैं उनको ही लाभ पहुंचा रहे हैं। और इस समय हम एसबीआई उन्ना के सामने खड़े हैं। एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 80,000 करोड़ रुपया इन्होंने जबरदस्ती जो है कहकर अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया है और LIC का 32,000 करोड़ रुपया जो है वो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया है। और आज अडानी ग्रुप जो है उसकी क्या हालत है वो आप जान रहे थे। इस समय जो है उनके शेयर जो हैं रोजाना 20-25% तक गिर रहे हैं और गिरते गिरते 50% से ऊपर तक गिर चुके हैं। ये पैसा किसका है? ये पैसा जो है आम जनमानस का है, जिन्होंने विश्वास करके अपने पैसे LIC में और स्टेट बैंक ऑफ बैंकों में जमा करवाए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट सारे कायदे कानून ताक पर रखकर अपने चहेतों को रेवड़ियां बांट रहे हैं। उसमें ये जनहित जो है, जो आम जनमानस है, उसका कोई हित नहीं देख रहे हैं। अब जो है ये जो कंपनी है डूबने के कगार पर पहुंच चुकी है और आम जनता का जो पैसा है वो कहां जाएगा? पहले भी कितनी जो है इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे ही डूबी। अब जो LIC जो है वो भी इन्होंने डुबा देनी है, बैंकों को इन्होंने कंगाल कर देना है, परंतु अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटनी है। इसी के चलते आज हिमाचल प्रदेश में 2 जो है ACC और अंबुजा सीमेंट की कंपनियां इन्होंने बंद कर दी हैं। उससे हिमाचल वासियों को कम से कम कितना भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, आम जनमानस को नुकसान हो रहा है। जो है हमारे ट्रकों वाले हैं, मजदूर हैं और वहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं वो कहाँ जाएंगे? ये इनका कोई हित प्यार इनके साथ नहीं है। ये अपने चहेतों के हितों के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी सेंटर
गवर्नमेंट की इन जन विरोधी नीतियों का, खासकर ये जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं LIC के पैसे और SBI के पैसे जो इन्होंने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किए हैं, उसका विरोध करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे और कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध करती है। हम आम जनमानस के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी इतने अच्छे, कांग्रेस पार्टी ने अभी सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी, और इनको सबक सीखना चाहिए कि ये जो आने वाला 2024 का चुनाव है, इसके लिए तैयार रहें। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की अब बारी है। जो आम जनमानस है, जो काम कर रहे हैं, जन विरोधी नीतियां जो अपना रहे हैं और ऐसे आम जनमानस का जो पैसा है इन ग्रुपों में बांट रहे हैं अपने चहेतों को, तो इसलिए 2024 का चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी और जो है बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी और मोदी सरकार को जल्द से अखाड़ फेंकेगी। आज हम इस पार्टी का, भाजपा का, खासकर मोदी सरकार का विरोध करने के लिए जहां पहुंचे हैं और इसी का विरोध कर रहे हैं, डटकर विरोध करेंगे। अब तो ये हम आज का जो कार्यक्रम जो है वो SBI और LIC के सामने कर रहे हैं, परंतु अभी यदि इन्होंने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया तो ये जो आज का जो विरोध है ये सड़कों तक पहुंचेगा और हम चक्के भी जाम करेंगे और मोदी सरकार को सबक जरूर सिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, जिस तरह से ये केंद्र सरकार द्वारा एक शायद एक सुना सुनाया बयान भी आ रहा है कि भाई अगर आपने OPS बहाल की तो एक्स्ट्रा लोन जो है, एक्स्ट्रा वो पैसा है वो नहीं दिया जाएगा, इस पे ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है कि गलत है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि हम OPS को बहाल करेंगे और आप ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है कि गलत है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि हम OPS को बहाल करेंगे और आते ही पहली मीटिंग में, पहली कैबिनेट मीटिंग में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने और कैबिनेट में पास कर दिया कि OPS की बहाली हो गई है, तो उसके लिए अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है और उनका वो दायित्व निभाएंगे। वो अपने संसाधन जुटाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लाएंगे। ये सब जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो ये काम करेगी कि उन्होंने सब कुछ देख सोच के, लंबी सोच रख के ये काम किया है। और इसी के साथ साथ अभी आपने सरकार का बयान पढ़ा होगा और सुना होगा कि जो हमारी बहनें हैं जिनको वादा किया हुआ है 1500 रुपये देने का महीना 18 साल से लेके और 60 साल तक जो है बहनें, उनको भी 1500 रुपये सरकार देने जा रही है, उसका भी इंतजाम करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। आज जो रोष प्रदर्शन था ये केंद्र सरकार के खिलाफ था, मोदी सरकार के खिलाफ, जो उन्होंने अपनी सारी निजी क्षेत्र में संपत्तियां बेच दी हैं, अडानी अंबानी को दे दी हैं, उसके खिलाफ सारा रोष प्रदर्शन था। यहाँ मुद्दे थे जो केंद्र सरकार ने अडानी अंबानी को SBI ग्रुप, LIC ग्रुप की भी संपत्तियां दे दी हैं और हमारे हिमाचल से अंबुजा सीमेंट की कंपनियां अडानी ने अंबानी ने बंद कर दी हैं, उस सारे के खिलाफ आज रोष प्रदर्शन था कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है और निजी क्षेत्रों में सारा कुछ बेच दिया है उसने, तो उसके खिलाफ आज हमारा ऊना कांग्रेस वालों का रोष प्रदर्शन हमने जाहिर किया। और अगर ये अभी भी नहीं रुका तो हम कांग्रेस वाले सड़कों पर जाएंगे, रास्ते रोकेंगे, धरने देंगे, लेकिन इस सब के खिलाफ मोर्चा जारी रखेंगे।